अन्योन्हासेयो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और मैं भी वेल करने की कोशिश करता हूँ डेली डेली, ठीक है। कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कल बना ही नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पे बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इतना शोर होता रहता है कि क्या बताऊँ। आज ना मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभीर और कियारा के उस सीन को लेके अब मुझे बार बार कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अब तो हो गया, उसको बदला तो जा नहीं सकता है। अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि अभियारा की अच्छी कहानी हो, उनकी शादी हो, वो दोनों खुश रहें साथ में, ठीक है। और परिवार वाले शादी के लिए मान जाएं। अगर नहीं मानेंगे तो कियारा की प्रेगनेंसी का ट्रैक होगा, और मुझे लग रहा है कि परिवार वालों को मनाने के लिए प्रेगनेंसी का ट्रैक दिखाया जा सकता है, जिसके लिए अभियारा के बीच में ये सीन दिखाया गया है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे ना, ये वकीलों के परिवार की, भाई साहब, जिसमें एक कल रिटायर हुए पुलिस इंस्पेक्टर भी है जिनकी रिटायरमेंट पार्टी कल हुई है। बाकी लोग वकील है, चाचा साहब, फूफा साहब, क्रिश, चारू, दादी साहब फर्म की मालकिन रह चुकी है। वो बात अलग है कि अब उनसे हड़प लिया गया है फर्म, ठीक है। लेकिन इतने सारे वकीलों और एक पुलिस इंस्पेक्टर के होने के बावजूद उस घर में जितने गुनाह हुए ना, जितने जुर्म, जितने क्राइम उस घर में हुए उतने किसी घर में नहीं हुए होंगे, भाई साहब। अगर किसी, क्या बोलते हैं उसको, क्रिमिनल्स की फैमिली भी होगी ना, उन्होंने भी इतने क्राइम्स नहीं किए होंगे जितनी ये रिस्पेक्टेड पोद्दार परिवार, वकीलों के परिवार में जितने क्राइम हुए हैं, भाई साहब। शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे दादी साकी द ग्रेट, ठीक है। 7 साल का जब लीप हुआ उसके बाद से उनका कैरेक्टर अच्छा हो गया है, ठीक है। लेकिन लीप से पहले की अगर हम बात करें तो उन्होंने अरमान को, यानी कि अपने ही पोते को, उसकी माँ से सालों तक दूर रखा। उसकी माँ को कैद रखा किसी आश्रम में, ठीक है। उसकी माँ को कैद इसीलिए रखा ताकि उसे नजरबंद की, एक तरीके से उन्होंने शिवानी को नजरबंद करके रखा। क्योंकि अगर शिवानी खुली घूमती रहती तो वो कैसे भी कैसे करके माधव जी या तो अरमान के पास पहुंच ही जाती। अगर अरमान के पास नहीं पहुंचती, क्योंकि भाई साहब अरमान जब 2 ही साल का था तभी दादी सा ने शिवानी से अरमान को दूर कर दिया, तो अगर वो अरमान तक नहीं पहुंचती तो वो माधव जी तक तो पहुंच ही जाती, ठीक है। इसलिए दादी सा ने शिवानी को नजरबंद करके रखा विद्या के साथ मिलके, ठीक है। और उसके बेटे यानी अरमान को वो हमेशा उसके ऊपर एहसान जताती रही, ऐसा कहती रही कि तुम इस घर के नहीं हो, तुम नाजायज हो, फलाने हो, ढिमकाने हो, तुम इस घर के वारिस नहीं हो। जबकि माधव जी का अपना खून था ना अरमान, ऐसा थोड़ी था कि शिवानी उसको कहीं और से लेके आई थी। अब अगर सास बहू को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो उससे पोता थोड़ी, पोते का खून थोड़ी बदल जाएगा, डीएनए थोड़ी बदल जाएगा। खैर वो सब तो बाद की बात है, उस पर तो मैंने बहुत कुछ बोला है। लेकिन उन्होंने एक माँ को एक बच्चे से इतने सालों तक दूर रखा, उसकी माँ को कैद रखा, उसकी माँ का सच छुपाया, अपने बेटे की जबरदस्ती विद्या से शादी करवाई, क्या नहीं करा दादी सा ने, ठीक है। इतने बड़े गुनाहों को अंजाम दिया गया उस परिवार में, ठीक है। उसके बाद दादी सा ने जबरदस्ती काजल को फूफासा के पल्लू से बांध दिया, भाई साहब, मतलब फूफासा को काजल के पल्लू से बांध दिया। एक अब्यूजिव मैरिज में बुआ सा को इतने सालों तक रहना पड़ा। आज हम कह रहे हैं कि बुआ सा बदल गई, बुरी हो गई, लेकिन दादी सा ने भी तो बुआ के साथ बुरा ही करा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुआ भी बुरी हो जाए, ठीक है। तो बुआ की बुराई को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दादी सा ने काजल के साथ खूब बुरा करा है, मतलब बहुत बुरा किया है दादी सा ने काजल के साथ भी, ठीक है। और इन गुनाहों के लिए ना तो उन्होंने माफी मांगी और ना ही उन्हें कोई सजा मिली, भाई साहब। एक्चुअली सजा तो मिली है लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन होनी चाहिए थी। इस अपराध के लिए विद्या और दादी साहब पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, भाई साहब। वकीलों के परिवार में तो कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं सकती ना, ठीक है। हो भी जाती तो फूफासा कुछ ना कुछ करके बचा ही लेते, ठीक है, क्योंकि फूफासा तो सगे बने हुए थे ना दादी सा के। लेकिन बाद में उसी फूफासा ने जो दादी सा के साथ किया, भाई साहब, दादी सा को जो इतने सालों तक घर से दूर रहना पड़ा, ये उनकी करनी का ही फल था, भाई साहब। वो कहते हैं ना कि अगर आप कानून की नजरों से बचाओगे ना तो भी, भाई साहब, जो सुप्रीम लॉर्ड ऊपर बैठा हुआ है ना, जो भगवान है, ठीक है, वो आपको सजा देकर ही रहेगा, और आपकी करनी का फल आपको इसी जन्म में मिलेगा, और यहाँ से भोग कर ही आपको जाना होगा, ठीक है। तो दादी साहब को घर से दूर रहकर इस चीज की सजा चुकानी पड़ी, ठीक है। माधव जी की नफरत सहनी पड़ी इतने सालों तक, ठीक है। उसके बाद विद्या को उसके गुनाहों की सजा मिली। अपने सगे बेटे को खोकर विद्या ने अरमान को उसकी माँ से दूर रखने की कीमत चुकाई, ठीक है। लेकिन शिवानी के जीते जी विद्या को उसकी गलतियों का एहसास हो गया था, और
उसने शिवानी से सुलह कर ली थी, लेकिन दादी ने तो भाई साहब शिवानी की मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, फिर भी वो उसको बुरा भला कहती रही। और दादी को शायद आज तक अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने शिवानी के साथ क्या-क्या करा है भाई साहब। और शायद अब कभी ये ट्रैक नहीं होगा, लेकिन ऐसा दिखाना चाहिए कि शिवानी की कोई बरसी वगैरह है, जिसमें दादी को उनकी गलतियों का एहसास हो रहा है, और उनको उनकी गलतियों का एहसास करवाने के लिए अभिमान तो है ही ना भाई साहब। उसके अलावा अब बात करेंगे फूफा और कृष की। इन दोनों ने जो गुनाह किए हैं भाई साहब, एक वकील होते हुए फूफा ने जो अपनी बीवी के साथ करा है भाई साहब, फूफा उसकी हमेशा बेइज्जती करते रहते थे। उनकी काजल बुआ की बेइज्जती हमेशा फूफा करते रहे ज़िंदगी भर। इनफैक्ट बंद कमरे में तो फूफा ने उन पे हाथ भी उठाया, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस करते रहे उनके साथ। और बुआ चुपचाप सब कुछ सहती रही, कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। आज जो वो शेरनी बनी फिरती हैं भाई साहब, अगर इतनी करेज उन्होंने तब दिखाई होती ना, तो आज उनका जीवन कुछ और ही होता, बेहतर होता, खुशहाल जीवन जी रही होती वो, ठीक है। लेकिन तब उनको कुछ नहीं बोला था, उनको बेचारी अबला बनना था, और आजकल वो शेरनी बन रही है बेफालतू में, ठीक है। और फूफा और कृष्ण ने मिलके जो धोखे से पोद्दार फर्म और पोद्दार हाउस हड़पा दादी से, ठीक है, इस गुनाह की भी उन्हें कोई सज़ा नहीं मिली, ना उन्हें उनकी गलतियों का एहसास हुआ, ना उन्होंने माफ़ी माँगी। लेकिन एक संयुक्त परिवार का नाटक अब हो रहा है, ठीक है? क्या आप लोगों को लगता है कि कृष्ण ने तान्या से इसलिए शादी की क्योंकि वो उससे प्यार करता है? बिल्कुल नहीं। तान्या के बिज़नेस को, उसके एम्पायर को हड़पने के लिए कृष्ण ने तान्या से शादी करी है। हाँ, हो सकता है कि शादी के बाद कृष को तान्या से प्यार हो गया होगा, या थोड़ी बहुत अट्रैक्शन, अफेक्शन जो भी बोलो वो हो गया है, ठीक है? लेकिन कृष तान्या से कोई प्यार-व्यार नहीं करता था, ठीक है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके पैसों के पीछे था, ये बात तो 100% सच है, ठीक है? क्योंकि उसके पापा से ये चीज़ उसे विरासत में मिली है ना, उसके पापा ने अपने ससुराल वालों को हड़पा, अब वो अपने ससुराल वालों को हड़पने के चक्कर में, अपने ससुराल वालों को हड़पने के लिए ही उसने तान्या से शादी करी। मतलब एक से एक गुनाह हुए हैं इस परिवार में, और किसी को कोई सज़ा नहीं मिली, किसी पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अभीरा पे अंशुमन की मौत का इल्ज़ाम लगा तो तान्या ने उसे जेल भिजवा दिया, ठीक है? तान्या और कृष्ण ने मिलके। लेकिन जब असली गुनहगार कियारा निकली, ठीक है? जितनी गुनहगार कियारा थी उतनी ही अभीरा थी। तो कियारा को तो कुछ नहीं किया गया भाई साहब, कियारा को तो जेल नहीं भेजा तान्या ने। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि कियारा को जेल भेजना चाहिए था, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभीरा को भी तो जेल नहीं भेजना चाहिए था, ठीक है? वकीलों के इस परिवार में बेगुनाहों को ही सिर्फ़ और सिर्फ़ सज़ा मिलती है, गुनहगार तो भाई साहब एकदम ठाठ-बाट से बैठे रहते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू गाइज़। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इस गरीब का भला होगा।